मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 7 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न नंबर 7 की कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं हमने ज्ञात करनी है दोनों। हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या, हम पहले बड़ी संख्या को ही मान लेते हैं। बड़ी संख्या हमने मान ली x। अब यहां दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम मान लेंगे कि छोटी, हमारे यहां से ज्ञात हो गया कि छोटी संख्या का वर्ग, अब इसका 8 गुना है तो 8x। इतना ले, छोटी संख्या बाद में निकाल लेंगे। अभी हमने छोटी संख्या का वर्ग लिया है, बड़ी संख्या जो हमें दे रखा है, ठीक है। अब कह रखा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर प्लस है तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग ही घटेगा। तो हम लिखेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग घटा छोटी संख्या का वर्ग, इसके बराबर आ गया 180 के बराबर आ गया, ठीक है। अब बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है x का वर्ग, घटा छोटी संख्या का वर्ग ये है 8x, और किसके बराबर है 180 के। 180 को इधर ले आएंगे, बराबर है 0। ये हमारे पास क्या आ गया, एक द्विघातीय समीकरण आ गया। तो इस द्विघातीय समीकरण को अब हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे। विविधकर के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर सीधी जो हमारी विधि होती है उसके द्वारा भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है, आप देखें 180 और जोड़ हमारे पास क्या आना चाहिए 8। क्या बनेगा, दोनों का जोड़ 8 हो और गुणा हो हमारे पास 180। तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं x की 2 घटा 18x और जोड़ का 10x घटा 180 बराबर है 0। ये दो इसके गुणनखंड बने हैं। या पिछले सभी सवाल हमने d से किए हैं, आप d के द्वारा भी कर सकते हैं, विविध करके द्वारा भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन देखें, x कॉमन आ गया, x नेगेटिव 18, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, x नेगेटिव 18, ठीक है, बराबर है 0। तो अब यहाँ से x नेगेटिव 18 है और दूसरा x जमा 10 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब यहाँ से x का मान हमारे पास एक तो आ गया हमारे x नेगेटिव 18 बराबर है 0 और दूसरा x जमा 10 बराबर है 0। अब x नेगेटिव 18 बराबर 0 है तो x का मान हमारे पास यहाँ पे आ गया 18 है, और यहाँ से x जमा 10 बराबर 0 है, यहाँ से x का मान हमारे पास आएगा नेगेटिव 10 उधर जाएंगे, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे x हमारे पास बड़ी संख्या है, यदि बड़ी संख्या को हम नेगेटिव 10 यहाँ पे लेते हैं तो उसका छोटी संख्या का वर्ग इससे गुणा करने के बाद नेगेटिव 80 बनेगा, और किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं आता है। हम वर्ग करते हैं तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो हम इसको x बराबर नेगेटिव 10 को नहीं ले सकते। तो हमारे पास x बराबर क्या आएगा 18 है आएगा। अब x बराबर 18 हमारे पास आ गया, तो बड़ी संख्या तो हमारे पास आ गई। बड़ी संख्या क्या आ गई, x जो 18 मानी थी हमने। अब छोटी संख्या का वर्ग ले रखा है हमने, छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर ले रखा है 8x, अर्थात 8 गुना 18 के बराबर हमने ले रखा है। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें जो 8 गुना 18 का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको गुणा करें, 8 8 64, 6 8 8 6 14 है, वर्गमूल 144, और वर्ग 144 किसका वर्गमूल वर्ग होता है 12 का। तो इसका 144 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास 12 है। तो बड़ी संख्या हमारे पास 18 आ गई और छोटी संख्या हमारे पास 12 आ गई। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।